Hello viewers, welcome to the Brilliant Coaching Institute. This is me, Ankit Kumar. Guys, before starting the video, if you guys want to watch my last videos, then go to the description link, and if you guys want to watch my upcoming videos, then please subscribe the channel, like and share it. Okay, so guys, before starting the past perfect tense, we are approaching on the phrases. So the first phrase is bring to light. Bring to light means disclose करना, यानी किसी चीज को सामने लेके आना किसी के, ठीक है. सेकंड हमारा होता है ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. मीन्स ऑफ लाइवलीहुड कहने का मतलब क्या है आपका? अगर जैसे कि मैं बोलता हूं द टीचिंग इज माई मीन्स of livelihood, or I can say the teaching is my bread and butter right now. Okay, so now next one is by and by. By and by का मतलब क्या होता है? slowly या after a short period, यानी कुछ टाइम के बाद. जैसे ही बोलते हैं ना, जैसे next chapter I'll teach you by and by, ठीक है. तो इसके बाद या जल्दी ही shortly मैं आपको ये चीज पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज बैक स्टेयर गॉसिप. बैक स्टेयर गॉसिप कहने का मतलब क्या होता है? या तो टॉकिंग अमंग सर्वेंट्स या फिर होता है अनफेयर टॉक. कहने का मतलब है इसका कि या तो कुछ सर्वेंट्स के बीच में अगर कोई गॉसिपिंग हो रही है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना पीठ पीछे जो बातें होती हैं कुछ सर्वेंट्स के बीच में, उसको बोलेंगे या तो हम क्या बैक स्टेयर गॉसिप, या फिर कोई अनफेयर टॉक होती हो, यानी किसी के बारे में कोई गलत बातें चल रही हो, ठीक है, तो उनको बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या? बैक स्टेयर गॉसिप. ओके, उसके बाद आता है बैक एंड फोर्थ. बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है क्या? टू एंड फ्रो भी बोल सकते हैं या बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है. टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे जाना, ठीक है, और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मतलब भी यही होता है. और इसके अलावा आपका बैक एंड फोर्थ है, टू एंड फ्रो और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मीन्स सेम, ठीक है. तो ये आपकी कुछ फ्रेजेस थी, एंड आई होप दैट यू गाइज विल ट्राई टू यूज ऑल दीज phrases in your daily routines. Okay, so guys, now let me approach to the past perfect tense. So guys, now it is past perfect. देखो past perfect, what I told you in the present perfect and past indefinite and past perfect, तो इनमें मैंने आपको क्या बताया था? इनके अंदर जब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहा था, तो एट द टाइम आई टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट. तो अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो इसको हम बोलते हैं प्रीमिटिव पास्ट. प्रीमिटिव पास्ट बोलते हैं इसको. प्रीमिटिव पास्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये पास्ट टू पास्ट होता है, यानी पास्ट से भी पास्ट. यानी अगर हम ये बोलते हैं, देखो मैं अगर तीनों चीजों के सेंटेंस बोलता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट. जैसे मैंने कहा मैंने खाना खा लिया है, एक मैंने कहा मैंने खाना खा लिया, और एक कहता हूं मैंने खाना खा लिया था. तो इसके अंदर फर्स्ट वाला सेंटेंस था प्रेजेंट परफेक्ट, सेकंड पास्ट इंडेफिनिट एंड थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट. अब डिफरेंस जो है वो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो में बता दिया है, and please watch that video if you want to learn the exact difference between these all three tenses. Okay, so now as you know कि perfect का मतलब होता है कोई भी काम जब complete हो चुका हो, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा आपका? जैसे मैं बोलता हूं कि पहले इसकी आइडेंटिटी देख लेते हैं. आइडेंटिटी होती है इसकी आया था, गया था, ठीक है, चुका था, चुके थे, एटसेट्रा. तो ये हमारी आइडेंटिटीज होती है. नाउ रूल्स.
तो फर्स्ट रूल क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस हेड आ जाएगा यहाँ पे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसा कि आपको पता है जहां पे भी परफेक्ट आएगा इट्स मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो आएगी ही आएगी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट? ओके, नाउ इट नेगेटिव स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. Now interrogative structure is head plus subject plus third form of verb plus object. ठीक है. Now interrogative negative head plus subject, sorry, head plus not plus subject plus third form of verb plus ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये हमारे इसके 4 रूल्स होते हैं. ठीक, तो ऑल दीज आर रूल्स फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस. सो गाइस, इस इन रूल्स के अंदर जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर रूल था, उसके अंदर यहां पे सिर्फ हैज हैव था, उसके अलावा रूल कंप्लीटली वो ही है. ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, नथिंग विल बी चेंज एल्स, नथिंग एल्स विल बी चेंज. गॉट इट? तो यहाँ पे आपका क्या है, सिर्फ ये चेंज होगा, आपका हेड आ जाएगा, यहाँ पे भी हेड होगा, यहाँ पे भी हेड होगा. यहाँ पे चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हेड विल कम. ओके, सो अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? एज आई टोल्ड इन लास्ट वीडियोज कि आपको प्रैक्टिस कंप्लीट करनी है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके और जहां तक लास्ट होता जाए, जहां तक हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते चले जाएंगे, वहां तक आपको प्रैक्टिस करते जानी है. ओके, सो नाउ हाउ यू गाइज विल हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज सेंटेंसेस, मीन्स दीज स्ट्रक्चर्स. सी, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन देन प्लीज pause the video and note it down. Okay. Okay, now अब देखो, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे आया था, गया था, चुका था, चुके थे, चुकी थी. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सेंटेंस बनाते हो तो फर्स्ट सेंटेंस बनाओगे जैसे आई हैड डन. आई हैड डन, मैं कर चुका था, मैं कर चुका था. ठीक है, आई हैड डन, मैं कर चुका था, सेम प्रैक्टिस करनी है. आई हैड डन, मैं कर चुका था, वी हैड डन, हम कर चुके थे, यू हैड डन, आप कर चुके थे, दे हैड डन, वे कर चुके थे, ही हैड डन, वह कर चुका था, सी हैड डन, वह कर चुकी थी. ठीक है, इसके बाद आपका नेगेटिव सेंटेंस आता है, आई हैडंट डन. आई हैडंट डन, मैंने नहीं किया था. आई हैडंट डन, मैंने नहीं किया था. ठीक है, आई हैडंट डन, मैंने नहीं किया था, वी हैडंट डन, हमने नहीं किया था, यू हैडंट डन, आपने नहीं किया था, दे हैडंट डन, उन्होंने नहीं किया था, ही हैडंट डन, उसने नहीं किया था, शी हैडंट डन, उसने नहीं किया था. ठीक है, तो इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना है. नेक्स्ट, हैड आई डन. हैड आई डन, क्या मैंने किया था. हैड आई डन, क्या मैंने किया था. और हैडंट आई डन, क्या मैंने नहीं किया था. हैडंट आई डन, क्या मैंने नहीं किया था. देखो, हैड आई डन, क्या मैंने किया था. हैड आई डन, क्या मैंने किया था. हैड वी डन, क्या हमने किया था. हैड यू डन, क्या आपने किया था. हैड दे डन, क्या उन्होंने किया था. हैड ही डन, क्या उसने किया था. हैड सी डन, क्या उसने किया था.
उसके बाद हेड एंड टाइडन क्या मैंने नहीं किया था, हेड एंड बीडन क्या हमने नहीं किया था, हेड एंड यूडन क्या आपने नहीं किया था, हेड एंड डेडन क्या उन्होंने नहीं किया था, हेड एंड हिडन क्या उसने नहीं किया था, हेड एंड सीडन क्या उसने नहीं किया था। तो आपको इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके, तो आपकी इसकी प्रैक्टिस एक तो इस तरह से हो सकती है, और दूसरा जिन स्टूडेंट्स को टेंसेस आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, आई हैड डन मैं कर चुका था, आई हैडंट डन मैंने नहीं किया था, हैड आई डन क्या मैंने किया था, हैडंट आई डन क्या मैंने नहीं किया था। दैट्स इट, इट इज द कंप्लीट प्रैक्टिस ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। So guys, this is all about the past perfect as well as the phrases. So guys, you will have to keep on doing practice of all the sentences and all the tenses whatever I taught you before. So guys, it is the complete video. Thank you so much. Good luck.